ये कहानी है एना की, जिसकी उम्र अभी महज 23 साल है। लेकिन 23 साल की उम्र में ही उसे 9 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने एक गैंग की मदद की होती है जिन्होंने लोगों पे बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाए होते हैं। लेकिन एना जैसे ही जेल में जाती है, जेल के डायरेक्टर के साथ ही उसका नाजायज संबंध शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन ये प्यार कम और जरूरत ज्यादा होती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एना को देखते हैं जिसे जेल में लेकर के आया जाता है और यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाता है और उसे भेज दिया जाता है जेल के अंदर। लेकिन ये जेल नहीं बल्कि एक डिटेंशन सेंटर है, इसीलिए यहाँ पे कैदियों को बड़े ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और उन्हें एक कमरा दिया जाता है। और इस जेल में सिर्फ लड़कियां हैं, इसीलिए यहाँ पे एना को एक कमरा मिलता है। और अब एना को आगाह किया जाता है कि यहाँ पे मंत्री लोग आते रहते हैं, इसीलिए तुम्हें किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी होगी वरना तुम्हें बड़ी कड़ी सजा दी जाएगी। और अब देखते ही देखते बहुत सारी लड़कियां आने लगती हैं एना के कमरे में और एना परेशान होने लगती है। और अब धीरे धीरे सबको इनका काम समझाया जाता है और एना को काम मिलता है किचन में खाना बनाने का और एना रोज किचन में काम करने लगती है। तभी एक दिन किचन में आता है इस जेल का डायरेक्टर, जिसका नाम है जीन, और वो सबको नियम कानून बताने लगता है कि किसको किस तरीके से रहना है यहाँ पे। और वो सबके काम में मदद भी करता है ताकि वो सबको परफेक्ट बना सके। और यहीं पे जीन एक लड़की को कहता है कि तुम्हारी बेल की अर्जी खारिज हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद वो लड़की दुखी हो जाती है। फिर जीन सारी लड़कियों को कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि शाम को यहाँ पे मंत्री जी आ रहे हैं और आज यहाँ पे रैंप शो होगा, इसीलिए तुम सब लड़कियों को खूबसूरत दिखना है। और जल्दी ही शाम हो जाती है। तब यहाँ पे मंत्री आते हैं और ये सारी लड़कियां रैंप शो करने लगती है। लेकिन जैसे ही एना की बारी आती है और वह स्टेज पे जाती है, सारे लोग उसे देख करके बहुत चक्का रह जाते हैं, क्योंकि एना कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। और यहाँ पे जीन एना को देखता रह जाता है। तभी अगले दिन एना पहुंचती है जीन के पास और कहती है कि वो बहुत दिनों से किचन में काम कर रही है और अब उसे काम करना अच्छा लगता है। लेकिन हाल ही में उसे कुछ लोगों ने बताया कि अब उसका काम बदलने वाला है, इसीलिए वो जीन से आग्रह करती है कि वो उसका काम ना बदले और वो उसे किचन में ही रहने दे। तब जीन कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं और मैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करवाता हूँ। तब यहाँ पे एना जीन से और भी बातें करने लगती है और कहती है कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। तब जीन इस बात का जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद वो अपने परिवार के पास पहुँचता है। तब हमें समझ में आता है कि जीन अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उसके परिवार में उसकी पत्नी है और उसकी एक छोटी सी बेटी है, इसीलिए जीन अपनी फीलिंग्स छुपाता है, जबकि वो एना को पसंद करता है। और अब शाम में जीन पहुंचता है अपनी बेटी का शो देखने के लिए और उसकी बेटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तभी वो मिलता है अपनी बेटी के टीचर से और वो उसे बताते हैं कि आपकी बेटी बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसे सारे बच्चे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता एक जेलर है और वो दिन भर कैदियों के साथ रहते हैं और उन पर जुल्म ढाते हैं। और इस बात को सुनने के बाद जीन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो चला जाता है। तभी दूसरी तरफ एना की माँ उससे मिलने आती है और उसे कहती है कि जब से तुम यहाँ पे आई हो तब से सारे पड़ोसियों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है और मेरे दोस्त भी मुझसे बात नहीं करते, क्योंकि तुमने बहुत ही गलत किया है और अब हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और इन सारी बातों से एना परेशान होने लगती है। तभी एना के पास एक लड़की होती है जो इन सारी बातों को सुन लेती है, इसीलिए एना जैसे ही ग्राउंड में पहुंचती है वो लड़की उसे चिढ़ाने लगती है और इस बात से एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस लड़की को मारने लगती है। और यहाँ पे बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन जल्दी ही इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। फिर ये बात पता लगती है जीन को, इसीलिए वो एना को बुलाता है और उसे समझाता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तब हम तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा देंगे। तब एना बताती है कि वो लड़की मेरे माँ के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रही थी, क्योंकि मेरी माँ मेरे आने के बाद बहुत परेशान है और उसे सारे लोग चिढ़ा रहे हैं। और अब जीन भी धीरे धीरे इन बातों को समझने लगता है, इसीलिए ये दोनों किसी और टॉपिक पे बात करने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि इन दोनों के ख्यालात मिलते हैं। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और इन्हें एक दिन किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। तब एक लड़की उसे बैंडेज लगाने आती है और बैंडेज लगाते लगाते वो उसे किस करने की कोशिश करती है। तब एना उसे डांटने लगती है और कहती है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी एना को बताया जाता है कि अब उसका बॉडी टेस्ट होना है, इसीलिए उसे दूसरे जेल में जाना पड़ेगा और वहीं पे उसका बॉडी टेस्ट होगा। फिर एना पहुंचती है जीन के पास और उस जेल के बारे में पूछती है। तब जीन कहता है कि वो भी एक बढ़िया जेल है और तुम्हें शायद वो जगह पसंद है, इसीलिए अब एना पहुंचती है दूसरे जेल में और जल्दी ही उसका बॉडी चेक किया जाता है। लेकिन अब एना को ये जगह पसंद नहीं आती, इसीलिए वो जीन को खत लिखती है और कहती है कि मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे उस जगह की याद आ रही है और मुझे उसी किचन में काम करना है। इसीलिए जीन अपील करता है और एना जल्दी ही उस जेल में वापस चली आती है। तब जीन मिलता है एना से और कहता है कि अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुके हैं, इसीलिए अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की तब तुम्हारी 9 साल की सजा को 20 साल की सजा कर दी जाएगी। इसीलिए अब तुम्हें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा और तुम्हें कोई भी गलती नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किचन में काम करो और उसके साथ साथ तुम ऑफिस का भी काम करो, तभी तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी होगी। और एना कहती है कि ठीक है। इसीलिए अब एना किचन और ऑफिस में काम करने लगती है। और एक दिन जब एना ऑफिस में काम कर रही होती है तभी जीन उसके पास आता है और उसे
कुछ बताने के बहाने छूने लगता है और एना को ये चीजें अच्छी लगती है। फिर अगले दिन एक आदमी आता है सारे कैदियों को पढ़ाने के लिए और यहाँ पे वो सबसे पूछता है कि प्यार क्या है और अब सारे लोग प्यार की परिभाषा बताने लगते हैं। और इन बातों को सुनने के बाद एना को सिर्फ जीन की याद आती है और वो हमेशा ही जीन की यादों में खोई होती है। फिर एक दिन जब वो लाइब्रेरी में होती है तभी उसके पास जीन आता है। तब वो जीन को कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है और जीन पूछता है कि क्यों। तब वो जीन को एक लेटर देकर के यहाँ से चली जाती है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो उससे प्यार करती है और वो दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती है, इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहती है ताकि वो उसके बारे में ना सोचे। और जीन समझ जाता है कि एना उससे प्यार करती है, इसीलिए जब एना अगले दिन ऑफिस में होती है तब जीन उसके पास जाता है और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और अब इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसीलिए एना दीवार पे अपना और जीन का घर बनाती है और ये चीज जीन को बहुत ही क्यूट लगती है। तभी एक और लड़की आती है जीन के पास और वो बाकी लड़कियों के बारे में कंप्लेन करने लगती है और कंप्लेन के बाद यहाँ से चली जाती है। तभी एना आती है जीन के पास और जीन कहता है कि कल हमारे बीच जो भी हुआ उसे हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही गलत है, इसीलिए अब तुम मेरे पास मत आना। और ये बात एना को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। तभी अगले दिन यहाँ पे जीन की पत्नी आती है और वो सारे कैदियों को कहती है कि उसे एक मॉडल की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग उसकी पेंटिंग बनाना चाहते हैं। और इन सारी चीजों को जीन भी ऊपर से देख रहा होता है और जैसे ही एना जीन को देखती है वो कहती है कि मैं बनना चाहूंगी मॉडल। और इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है क्योंकि ये लोग बिना कपड़ों वाली ड्राइंग बना रहे होते हैं, इसीलिए अब सब ड्राइंग में लग जाते हैं। लेकिन जीन ऊपर से सिर्फ एना को देख रहा होता है और उसकी पत्नी इस चीज को नोटिस कर लेती है कि वो एना को कैसे घूर के देख रहा है। इसीलिए जीन जैसे ही घर पहुंचता है उसकी पत्नी नंगी उसके सामने चली आती है और उससे इंटीमेट होने लगती है और कहती है कि क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैंने देखा कि तुम दूसरी लड़की को देख रहे थे। तब जीन कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं वहाँ पे सिर्फ तुम्हें देख रहा था। और इतना कहने के बाद जीन एक बार फिर से पहुंचता है जेल में। तब वो उस लड़की के पास जाता है जिस लड़की ने एना से झगड़ा किया था और वो उसे कहता है कि अब वो तुम्हें दूसरे जेल में भेजने वाले हैं क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत खराब है। तब वो लड़की कहती है कि तुम एना का चक्कर छोड़ दो क्योंकि वो लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। और इस बात को सुनने के बाद जीन पहुंचता है एना के पास और कहता है कि वो लोग तुम्हें दूसरी जेल में भेजने वाले थे लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और अब तुम इसी जेल में रहने वाली हो। और इतना कहने के बाद वो एना के बाल काटने लगता है और उसका करीब आने लगता है। तब एना उसके हाथ से कैंची छीन लेती है और वो कैंची को जीन के गर्दन पर रख देती है और कहती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी हैं, और अगर अगली बार तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना कहने के बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और यहाँ पे ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। और अब जीन बिल्कुल पागल हो जाता है, वो हर वक्त एना के बारे में सोचते रहता है। जब वो घर जाता है तब भी वो सिर्फ एना की वीडियोस देखता है और जैसे ही घर से वापस आता है एक बार फिर से एना के साथ इंटीमेट होने लगता है और इनका समय ऐसे ही बीतते जाता है और धीरे धीरे ये बात पूरे जेल में फैलने लगती है। इसीलिए यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग बैठती है और सब लोग जीन को हिदायत देते हैं और कहते हैं कि हर जगह ये बात फैल रही है कि तुम एना के साथ गलत कर रहे हो और तुमने ही एना को यहाँ से जाने से रोक दिया, वरना अभी वो दूसरी जेल में होती। तब जीन सबको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आप इस जेल का इतिहास देखें तो हर एक महीने यहाँ पे अफवाह फैलते रहते हैं, इसीलिए आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि जेल की तरक्की पे ध्यान देना चाहिए और मैं सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। तभी अगले दिन एना की माँ आती है उससे मिलने के लिए और कहती है कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम जेल में फिर से कुछ गलत करने वाली हो और तुम्हारी जिंदगी पहले से भी खराब होने वाली है। और इस बात को सुनने के बाद एना गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, और जब भी मैं खुश होती हूँ तभी आप कहीं से चली आती है और आप मेरी एक बार फिर से जिंदगी बेकार कर देती है। और इतना कहने के बाद एना यहाँ से चली जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और जीन को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो आता है एना के कमरे में और ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन जीन यहाँ पे एना की तस्वीरें खींच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एना के पास भी एक फोन है और वो उससे जीन की तस्वीर खींच लेती है और कहती है कि अब मेरे पास भी तुम्हारी तस्वीर है। और इस चीज को देखने के बाद जीन डर जाता है और कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ और कहीं मैं अगले कुछ दिनों तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे जाना है। और इस बात को सुनने के बाद एना गुस्सा हो जाती है और वो जीन को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे कभी भी छोड़ सकते हो। और अब इन बातों को सुनने के बाद जीन यहाँ से चला जाता है। तब अगले दिन एना फिर से पहुंचती है जीन के कमरे में और उसे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ने वाले हो, लेकिन जीन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो फिर से यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब एना के दिमाग में ये बातें घूमने लगती है, इसीलिए जब रात में सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं तब एना अपनी नंगी तस्वीरें खींचती है और वो सारी तस्वीरों को भेज देती है जीन के फोन पे और जीन उन तस्वीरों को देखने लगता है। तभी उसकी पत्नी की नजर पड़ जाती है उसके फोन पे और उसकी पत्नी को शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसीलिए सुबह में जैसे ही जीन जगता है उसकी पत्नी उसके साथ इंटीमेट होने लगती है ताकि वो जीन को अपनी तरफ कर सके। लेकिन इसी बीच एना का फोन बार बार आने लगता है और जीन उसका फोन उठाने लगता है
जाता है और इस चीज को देख करके उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो फोन तोड़ देती है और गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ एना बार बार जीन को कॉल कर रही होती है और जब जीन फोन नहीं उठाता है तो वो बहुत सारी गोलियां खा लेती है खुदकुशी करने के लिए, इसीलिए जल्दी ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तब जीन पहुंचता है उसके पास और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरा फोन टूट गया था, वरना मैं तुम्हारा फोन जरूर उठाता। और अब एना रोने लगती है। तब जीन उसे आश्वासन देता है और वो जाकर के एक बार में बैठ करके शराब पीने लगता है। लेकिन अब जीन हमेशा ही एना के बारे में सोच रहा है, इसीलिए बार में एक लड़की नाच रही होती है। तब जीन को ऐसा लगता है कि वो एना ही है, इसीलिए वो उसे किस करने लगता है। तब उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और वो जीन को यहाँ से भगाता है। तब जीन अपने आप को संभालता है। तभी जीन को अगले दिन जेल बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि तुम जेल की महिलाओं का शोषण कर रहे हो और ये खत हमें जेल से ही आया है, इसीलिए अगर तुम्हारा एक और कंप्लेन आया तब हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और हम एना को इस जेल से दूसरे जेल में भेज रहे हैं। और अब ये लोग आखिरी वार्निंग देकर के जीन को छोड़ देते हैं। इसीलिए अब जीन और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो एना के बारे में ही सोचते रहता है और वो अपने परिवार से भी दूर होने लगता है और दूसरी तरफ एना भी परेशान होती है। इसी बीच में एना किसी तरीके से बात करती है जीन से और जीन कहता है कि मैं तुम्हारी एक दिन की छुट्टी के लिए अर्जी डाल रहा हूँ और तुम्हें जेल से एक दिन की छुट्टी मिलेगी, तब हम मिलेंगे। और अब ये लोग अर्जी डालने लगते हैं और इन्हें 1 महीने के बाद का वक्त मिलता है। तब ये लोग बाहर एक होटल रूम में मिलते हैं और वहाँ पे ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद जीन कहता है कि मैं तुमसे रोज बात करना चाहता हूँ। इसीलिए वो एक दुकान में जाता है और वहाँ से एक सिम कार्ड निकालता है और उसे ला करके एना को दे देता है। लेकिन कैमरे में ये सारी चीजें कैद हो गई हैं कि जीन ने एक नया सिम कार्ड खरीदा है। और अब एना से मिलने के बाद जीन पहुंचता है अपने घर। तब उसकी पत्नी कहती है कि मुझे पता है कि तुम एना से मिल करके आ रहे हो और अभी भी तुम्हारे पास मौका है उसे छोड़ दो और अपने परिवार पे ध्यान दो, क्योंकि एना तुम्हारा फायदा उठा रही है और जिस दिन वो जेल से बाहर आई उसके बाद वो तुम्हें पूछेगी भी नहीं। तभी हम एना को देखते हैं जो बहुत परेशान है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तब उसे एक महिला कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब एना कहती है कि नहीं, अगर मैं डॉक्टर के पास गई तब सबको पता लग जाएगा कि ये बच्चा जीन का है और वो फंस जाएगा। तभी हम जीन को देखते हैं जो अपने ऑफिस से एना को कॉल करता है। तभी यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आपने एक कैदी को सिम कार्ड दिया है और हमारे पास कॉल रिकॉर्ड भी है कि आप उससे बार बार बात करते हैं। इसीलिए अब ऑफिसर्स जीन को बताते हैं कि तुम्हें 3 साल की सजा हो सकती है और अब तुम्हारा उस कैदी से मिलना बंद हो जाएगा। और अब यहाँ पे जीन सारी बातों को कबूल कर लेता है और कहता है कि उसका एना के साथ रिश्ता था। तब ये लोग कहते हैं कि तुम एना पे आरोप लगाओ अगर तुम बचना चाहते हो तब, और उस पे केस करो कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। लेकिन जीन इन सारी बातों को करने से मना कर देता है। तभी हम एना को देखते हैं जो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा परेशान होती जा रही है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि वो जीन के करियर को बर्बाद नहीं करना चाहती और ना ही उसके परिवार को। तब वही औरत उसे सलाह देती है कि एक ऐसे लड़के को ढूंढो जो तुम जैसी हो तुम्हें वैसा एक्सेप्ट कर सके और तुम्हारे बच्चे को भी, तब जाकर के कहीं तुम शांत रह पाओगी। और एना कहती है कि उसे सच में एक परिवार चाहिए। इसी बीच एना को एक दिन की छुट्टी मिलती है और वो बाहर निकलती है और जीन को भी ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो आता है एना से मिलने के लिए। और वो जैसे ही एना के पास आता है एना उसे कहती है कि मुझसे दूर रहो, और इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। तभी जीन देखता है कि एना के साथ एक लड़का भी है और ये सब देखने के बाद जीन को बहुत दुख होता है। और अब एना उस लड़के के साथ जाती है हॉस्पिटल क्योंकि वो उस बच्चे को गिराना चाहती है और अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करना चाहती है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और 1 साल के बाद हमारे सामने फिर से कोर्ट का दृश्य आता है और यहाँ पे हम जीन को देखते हैं अपने वकील के साथ। और जीन का वकील उसे कहता है कि आप कोर्ट को कहना कि उसने आपको गुमराह किया था, और वकील ये सारी बातें बोल ही रहा होता है। तभी एना आ जाती है उस कमरे में और अब जीन और एना दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि किसी ने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और ये दोनों जीवन भर एक साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर भी ये जितने दिन साथ रहे वो उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन क्षण था और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी और असली कहानी के मुताबिक एना को छोड़ दिया गया था। जहाँ उसे 9 साल की सजा मिलनी थी वहाँ उसे सिर्फ 2 साल की सजा मिली। इस फिल्म का नाम है डाउन बाय लव। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।